आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से। आज वेडनेसडे है और जैसा कि आपको पता है कि मेरा आरओ ख़राब हो गया था। उस दिन मेरे ही हाथ से गिर गया था ये, तो जिसकी वजह से इसके अंदर की तार खींच गई थी और तार में ही प्रॉब्लम थी इसके। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, उसी के बाद से मेरी सेकेंड वीडियो स्टार्ट हो रही है अब। तो इसमें क्या हुआ है कि तार जो है अंदर से फॉल्ट है इसमें, तो इसीलिए हमें आरओ वाले भैया को बुलाना पड़ा था। 200 लेबर 650 रुपये खर्चा है। हाँ ठीक है, फिर चल पड़ेगा। तो ये वाले अडोप्टर ख़राब है। हाँ लाना पड़ेगा। अगर आप सहमत हो तो फिर जाओ, मैं लेके आऊँ। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया कि खर्चा लगेगा थोड़ा ज़्यादा, तो फिर हमने कहा रहने दो, अपने आप रहता है, हम नया ही ले आएंगे। तो हम चले गए यहाँ पे पानी की बोतल लेने के लिए। तो हमें मिले ये मेहमान जी, देखना इतनी मस्ती में सोए हुए थे। तो यहाँ पे फिर हम पानी की बोतल लेने चले गए थे। शाम का टाइम था, हमें लगा आरओ ठीक हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर मैं पानी की बोतल लेने जाना पड़ा था। तो ये है नेक्स्ट डे, ये है थर्सडे। तो थर्सडे के दिन यहाँ पे अभी मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है, तो मैं वही बेटे को लेने जाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले आपको मैं बताए जा रही हूँ अपनी प्रॉब्लम्स, अपना डेली रूटीन, लेकिन मैंने ग्रीटिंग तो करा ही नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी मस्त ही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और पानी प्यास लग रही थी। गला आजकल गर्मी की वजह से बहुत सूख रहा है और गर्मी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो पानी ना दिन भर पीते रहना चाहिए, चाहे तुम एक एक दो दो घूंट भी पी रहे हो, पीते रहो बस दिन भर। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ अपने बेटे को लेने के लिए, और लॉक तो जैसा कि आपको पता है मैं कभी लगाती ही नहीं हूँ, तो कुंडा लगा दिया है और अब मैं निकल गई हूँ अपने रास्ते को। तो यहाँ पे आज क्या हुआ कि यहाँ पे ना दो चार दिन से 2 काऊ आ रही हैं, और बहुत ही मतलब शरीफ सी, बहुत सीधी सी काऊ है वो। तो मैंने रोटी भी देने की कोशिश करी थी, पानी देने की कोशिश करा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो शायद या तो वो बहुत थकी हुई हैं या कुछ अंदर से प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए वो ऐसे सुस्त बैठी हुई हैं, या हो सकता है वो खाई पी हुई हैं और आराम कर रही हैं। तो मुझे जो ज़्यादा समझ में नहीं आता इनकी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी मतलब जब मैंने इन्हें टच किया तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और मुझे लगा कि ये बहुत शरीफ हैं, ये मारने वाली काऊ नहीं है। इसीलिए मैंने इन्हें टच किया, इन्हें सहलाया, इनसे थोड़ा सा बातें करी। तो वहीं पे फिर मेरे बेटे का भी टाइम हो ही गया था, क्योंकि मैं ना बाहर आके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए छाँव में। तो बस आती है तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, वहाँ से मेरा बेटा पैदल ही चल के मेरे पास आता है यहाँ पे। पहले मैं जाया करती थी वहाँ पे लेने के लिए सर्दियों में, अब गर्मी ज़्यादा है तो मैं यहीं पर ही बैठ जाती हूँ और यहीं से फिर मैं इसको लेके आती हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घर पे, और घर पे आके जैसा कि मैं इसको हमेशा बताती हूँ कि स्कूल से आने के बाद अपने शूज़ उतार के और शूज़ रेक में रखे जाने चाहिए। तो कई बार इधर उधर रख देता है, तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि अपने शूज़ रेक में ही रखो। तो बस वही करा इसने, और उसके बाद अंदर आ गया। फिर मैंने कहा चलो इसका बैग चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा की आदत है, मैं बैग ज़रूर चेक करती हूँ। और मेरा फर्स्ट चेक करना ये रहता है कि मेरे बेटे ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, तो वही चेक करती हूँ मैं। आज तो उसने खाना खाया ही होगा, क्योंकि उसके लिए बनी थी आज भिंडी स्पेशल। तो भिंडी के साथ ना वो बहुत ही खुशी से रोटी खाता है, चाहे आप 2 रोटी रख दो वो 2 रोटी भी खा लेगा भिंडी के साथ। शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब ये मेरे पेट में था ना, तो मैंने भिंडी ही खाई थी सबसे ज़्यादा। तो उस टाइम पे भिंडी बहुत महंगी थी, कौन सा सीज़न था, सर्दियों का सीज़न होगा शायद, तो भिंडी महंगी थी। तो मैंने उस टाइम पे 1 पाव भिंडी लेके उसको 3 बार 4 बार भी बनाया था अपने लिए। तो ऐसे मैं बनाती थी और भिंडी के साथ ही रोटी खाया करती थी। यहाँ पे इसको भी मैंने रेडी कर दिया था, कपड़े इसके उतार दिए थे स्कूल वाले और घर के कपड़े पहना दिए थे, फ्री हो गया था ये। तो मैंने फिर कहा चलो आज इसने कहा था कि मम्मा आज जो है मेरे लिए, मैं स्कूल से आ जाऊँगा तो मेरे लिए न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाना। तो वही मैंने इसके लिए न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना दी थी और चावल के साथ इसने खाई।
और मैंने तो थोड़ी देर पहले ही खा ली थी। मैं खाना खाने के बाद ही उतरी थी नीचे इसको लेने के लिए। तो वो खाना खा के फ्री हो गया था, फिर टाइम भी हो गया था, 3 के करीब बज गया था। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया, उसको मैंगो काट के दे दिया था। वो मैंगो शेक बहुत ना के बराबर पीता है, तो उसको तो काट के दे दिया था और थोड़ा उसके लिए गिलास में भी निकाल दिया था। बाकी मैंगो शेक मैंने पिया, क्योंकि मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने खाना तो पहले ही खा चुकी थी, मैं 11 बजे ही मैंने खाना खा लिया था। तो इसीलिए फिर मैंने भी तो कुछ भूख लग रही है, खा लेती हूँ चलो। तो मैंने बनाया मैंगो का शेक अपने लिए। तो साथ में ये इसने अपने इसको मैंने मैंगो के पीस कट करके दे दिए थे, तो इसने यही खाए। और उसके बाद जो है ये खा पी के, तो ऐसा स्कूल से आता है ना, तो इसकी सबसे पहले टीवी ऑन हो जाती है। तो ये खाएगा पिएगा कुछ भी करेगा, इसका ध्यान टीवी में रहता है। दोपहर में इतना ये ज़रूर टीवी इसकी ऑन होनी है। तो मैं इससे कह रही हूँ कि टीवी बंद कर दे, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मुझे रेस्ट करने दे। लेकिन नहीं, ये रोज़ का ही रहता है, टीवी बंद नहीं होती, टीवी की वॉल्यूम भी बंद नहीं होती। पर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अपना भी आके मेरे पास सो गया था ये, लेकिन मैं उठ गई थी। फिर मैंने कहा चलो इसको सोने देते हैं, तब तक का हम कुछ काम कर लेते हैं। तो 4 साढ़े 4 बज गया था। फिर मैं अपना काम करने के लिए आ गई बाहर। यहाँ पे उठाया मैंने अपना ट्राईपॉड मैंने सेट कर लिया, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के तो मेरा काम ही नहीं होने का, क्योंकि मेरे अकेले हाथ हैं। तो क्या करूँगी, काम करूँगी या वीडियो बनाऊँगी, तो इसीलिए ट्राईपॉड मेरा सहारा है। और तो वही मैंने ट्राईपॉड सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट करने लगी। तो यहाँ पे कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, तो मैंने कहा चलो कपड़े धो लेती हूँ, जब तक कि वो सोया है तब तक कि मैं 2-3 काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद उठेगा तो कुछ हल्का फुल्का उसके लिए नाश्ता बना लूँगी और अपने लिए चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि ध्यान क्या, मतलब कि ना हर दूसरे दिन का ही काम है। जैसा कि आप हमेशा मेरे ब्लॉग पे देखते रहते होंगे कि जैसे ही हम वाटरिंग करते हैं ना प्लांट्स में, तो काफ़ी सारा जब पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो निकलता है, तो उसके साथ जो है मिट्टी भी निकलती है काफ़ी। और वाइट टाइल्स का फ़र्श है, तो बहुत मिट्टी हो जाती है। तो मुझे हर दूसरे दिन प्लांट्स को खिसका के सारा साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदा सा मिट्टी सा लगता है। तो वही मैंने कहा चलो प्लांट्स को खिसका लेती हूँ। और उसके बाद जो है एक प्लांट्स जो था ना, वो बीच में सटा हुआ था, तो उसको मैं सोची कि चलो इसको ना साइड में कर लेती हूँ। ये एरिका पाम जो था ये बीच में था, तो इसको साइड में कर दिया है मैंने, ताकि इसको ना खिलने की, बढ़ने की थोड़ा अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। बीच में ही दबा सा लग रहा था। तो वो करने के बाद फिर देखो कितना डस्ट, कितनी मिट्टी हो रखी है ना, सारी इन्हीं गमलों में की मिट्टी है ये सारी। तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है यहाँ पे। और आजकल तो ना फूल नहीं है तो जंगल जैसा लग रहा है, क्योंकि फूल का टाइम अभी थोड़ा सा कम है। अभी मोगरा खिलेगा और गुलड़ खिलते हैं। जो गुलाब का टाइम मेरा चला गया, गुलाब मेरे अब एक के दुक्के खिल रहे हैं। जो इकट्ठे खिला करते थे वो सारे अब बाद में खिलेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने एक तरफ अपने लिए चाय रख ली और एक साइड मैंने यहाँ पे पैन में पानी गर्म करने रख दिया है। उसका रीज़न भी यह है कि बेटा उठ गया था और उठने के बाद उसको मैंने भेज दिया था उसकी फेवरेट 2 मिनट की मैगी लेने के लिए। लेकिन जब वो आया तो मुझे पता लगा कि उसको 2 मिनट की मैगी तो मिली ही नहीं। की थी तो पैसे कहाँ हैं फिर? और है ये मैगी खा लोगे आप? हाँ। नहीं। लो। 2 and 1। अच्छा एक बार बताओ, इधर आओ। तो ये वाली मैगी आप खा लोगे? खा लोगे? ये कोई नई मैगी है ये, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता उतना। अचानक ही है ये। कौन कह रहा था? आर्यन भैया। आ गए आर्यन भैया। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और बेटे के लिए मैगी भी रेडी हो चुकी थी। तो मैगी मैंने बेटे को पकड़ा दी और वहीं मैं अपना चाय पीने लग गई। तो आज का दिन है थर्सडे, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले। तो आज थर्सडे को ना हमारे यहाँ लोकल में सब्ज़ी मार्केट लगती है हर थर्सडे को। तो वही शाम को फिर हमने जाना था सब्ज़ी मंडी और अभी टाइम हो चुका था 7। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे, 7:30 के करीब हो रहा था। और सब्ज़ी लेने के लिए सब्ज़ी मंडी नहीं, मतलब कि लोकल की सब्ज़ी मार्केट जो सिर्फ थर्सडे को लगती है।
तो बस वहीं जा रहे थे हम। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं अब, और मिलती हूँ फिर से नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, कल नहीं परसों। तो परसों मेरा वेट कीजिएगा, फिर से मैं नई वीडियो में